Good afternoon, dear students. Today in English literature, you will study chapter 5, The Nightingale. Now, what is the meaning of nightingale? In Hindi, we say bulbul. Now see, long ago in China, the emperor lived in a palace that people said was the most beautiful palace in the world. Now, a long time before in China, one king was living in a palace that people said was the most beautiful palace in the world, and that palace was the most beautiful palace in the world. Means बहुत समय पहले की बात है, चाइना में एक राजा रहता था और जिस महल में वो रहता था वो वर्ल्ड का सबसे सुंदर महल था. द होल बिल्डिंग वॉज मेड ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पोर्सिलेन, और वो उसके महल की जो पूरी बिल्डिंग थी वो बहुत ही महंगे पोर्सिलेन से बनी हुई थी. नाउ व्हाट इज पोर्सिलेन? लिसन. नाउ पोर्सिलेन, एज यू नो, इज अ थिन डेलिकेट ग्लास दैट कैन ब्रेक वेरी इजिली. पोर्सिलेन एक बहुत ही डेलिकेट ग्लास होता है, कांच होता है, जो बहुत जल्दी टूट जाता है. ऑल द पीपल हु लिव्ड एंड वर्क देयर हैड टू बी केयरफुल वाइल वॉकिंग. और उस महल में जितने भी लोग वर्क करते थे उन लोगों को बहुत केयरफुली वर्क करना पड़ता था ताकि वो जो है क्लीन करते समय या कुकिंग करते समय, खाना बनाते समय वो टूट ना जाए. वॉकिंग, क्लीनिंग एंड कुकिंग. इवन द विजिटर्स वर वार्न्ड about the delicate nature of the palace and were told to be cautious not to damage the palace in any way. Even the visitors were warned. यहाँ तक कि जो उनके घर आते थे, उस महल में आते थे, उनको भी ये वार्न कर दिया गया था, ये चेतावनी दे दी गई थी कि जो भी इस पैलेस में आए वो बहुत केयरफुली आए ताकि उस महल में लगा हुआ वो डेलिकेट ग्लास जो है वो टूट ना जाए. एज इवन अ लिटिल बिट डैमेज कुड मेक द एम्परर एक्सट्रीमली एंग्री. और अगर वहाँ पर वो डेलिकेट ग्लास जरा सा भी टूट जाता है तो उससे राजा बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है. द गार्डन सराउंडिंग द पैलेस वॉज नॉट ओनली द लवलीएस्ट ऑफ गार्डन्स, it was also so large that even the gardeners didn't know where it ended. Now, in that palace there was garden also surrounding the palace, and that garden was very big. It was surrounding the palace. और वो गार्डन जो था वो उस राजा के महल के चारों तरफ था. Was not only the loveliest of gardens, वो सब गार्डन से बहुत सुंदर ही नहीं था, but it was so large, वो इतना बड़ा था that even the gardeners didn't know where it ended. That the gardeners didn't know where it ended. कि ये गार्डनर्स को भी ये समझ में नहीं आता था कि ये गार्डन जो है कहाँ पर जाकर खत्म हो रहा है. However, some travelers who had gone beyond the garden came back and reported that the garden eventually became a huge forest that extended down to the seashore. और यहाँ तक कि जो ट्रैवलर्स, some travelers who had gone beyond the garden, और जो ट्रैवलर्स इस गार्डन में गए कि came back and reported, उन्होंने आकर ये रिपोर्ट दी कि दैट द गार्डन इवेंचुअली बिकेम अ ह्यूज फॉरेस्ट. इवेंचुअली मीन्स फाइनली. ये फाइनली वो गार्डन जो है वो क्या है? एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है दैट एक्सटेंडेड डाउन टू द सी शोर, और वो एक समुद्र के किनारे पर जाकर समुद्र के किनारे तक जाता है, और वो मीन्स वहां तक वो फैला हुआ है. दे ऑल्सो स्पोक ऑफ अ नाइटिंगेल दैट सैट इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री एंड सैंग ब्यूटीफुली. और वो ट्रैवलर्स जो थे उन्होंने उस नाइटिंगेल के बारे में भी बताया, जो नाइटिंगेल वहां पर ब्रांचेस के ऊपर बैठती थी, ट्री की ब्रांचेस पे बैठती थी, एंड सैंग ब्यूटीफुली, और बहुत ही सुंदर गाती थी. द पुअर एंड टायर्ड फिशरमैन वुड स्टॉप देयर वर्क टू लिसन टू इंचैंटिंग नोट्स दैट केम आउट ऑफ द थ्रोट ऑफ द नाइटिंगेल. अब वहां पर जो पुअर और टायर्ड फिशरमैन थे, टायर्ड मीन्स थके हुए, फिशरमैन जो थे वुड स्टॉप देयर, वो वहां पर रुक जाते थे. वो अपना काम करते करते रुक जाते थे. क्यों रुक जाते थे? टू लिसन टू द इंचैंटिंग नोट्स दैट केम आउट ऑफ द थ्रोट ऑफ द नाइटिंगेल. क्योंकि वो उस बुलबुल का जो सॉन्ग था, जो उस बुलबुल
के गले से जो इतनी चार्मिंग वॉइस निकलती थी, उस वॉइस को सुनने के लिए वो रुक जाते थे। इंचैंटिंग मीन्स चार्मिंग, जो उनको अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। मैनी ट्रैवलर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब केम टू सी द ग्रैंड पोर्सलेन पैलेस एंड द वंडरफुल गार्डन्स। बहुत सारे ट्रैवलर्स जो थे पूरे वर्ल्ड से, वो वहाँ पर आते थे और उस पोर्सलेन पैलेस को, जो बहुत ही शानदार पैलेस था, उसको देखने के लिए आते थे और वहाँ का जो वंडरफुल गार्डन्स थे वहाँ के, उनको भी देखने आते थे। बट व्हेन दे हर्ड द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, और जब उन्होंने उस नाइटिंगेल के सॉन्ग के बारे में सुना, दे ऑल एग्रीड, वो सब इस बात से एग्री हो गए दैट द बेस्ट थिंग अबाउट द पैलेस एंड इट्स वास्ट ग्राउंड्स वाज द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। और उस पैलेस में जो सबसे अच्छी बात उन्हें लगी, वो लगा उनको मेलोडियस सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। उस बुलबुल का सॉन्ग उन्हें सबसे अच्छा लगा। ओह व्हाट ब्यूटीफुल वॉइस, दे क्राइड आउट इन अमेजमेंट। एंड द whoever was coming there to see the palace and to hear the voice of the nightingale, they became astonished and they cried out, oh what beautiful voice। मीन्स जो भी वहाँ पर आता था और उस नाइटिंगेल की वॉइस को सुनता था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता था और कहता था कि इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। When they got back home, they could not forget the song of nightingale। और जब वो ट्रैवलर्स अपने घर वापस जाते थे, वो उस नाइटिंगेल की आवाज़ को नहीं भूलते थे। दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो नाइटिंगेल उस फॉरेस्ट में रहती थी। दैट स्लोप डाउन टू द सी, और वो फॉरेस्ट कहाँ था? दैट वॉज डाउन टू द सी। पोएम्स एंड बुक्स वर रिटन इन प्रेज ऑफ इट्स मैजिकल वॉइस, और उस नाइटिंगेल की मैजिकल वॉइस के बारे में, उसकी तारीफ, उसके प्रेज जो है, वो पोएम्स में और बुक्स में भी लिखा हुआ था। एंड सो इट हैपेंड दैट वन ऑफ दीज बुक्स रीच द हैंड्स ऑफ द एम्परर। और एक बार क्या हुआ कि एक बुक, उनमें से एक बुक जो थी, वो राजा के हाथों में भी आ गई। ही वॉज प्लीज्ड टू रीड अबाउट ऑल द ग्रेट थिंग्स रिटन अबाउट हिज पैलेस एंड गार्डन्स। और वो बहुत खुश हुआ जब उसने अपने महल के बारे में और गार्डन के बारे में उसमें पढ़ा। ही रीड सम मोर एंड देन सडनली ही रेड अबाउट द नाइटिंगेल। ही रेड सम मोर एंड देन सडनली ही रेड अबाउट द नाइटिंगेल। अब उसने कुछ और पढ़ा, देन सडनली अचानक ही रेड अबाउट द नाइटिंगेल। उसने उस नाइटिंगेल के बारे में भी पढ़ा, उस बुलबुल के बारे में भी पढ़ा, एंड वॉज एस्टोनिश्ड, और बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। वॉट ही सेड, वो बोला क्या? द नाइटिंगेल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द थिंग्स इन माई एम्पायर। वो बोला मेरे महल में जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी है, क्या सबसे अच्छी आवाज है उस नाइटिंगेल की उन सब में से? वेयर एंड वॉट इज दिस नाइटिंगेल? वो नाइटिंगेल कहाँ है और वो क्या है, कौन है? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज कॉर्टियर्स एंड सेड, उसने अपने एक दरबारी को बुलाया। देयर इज अ वंडरफुल बर्ड दैट इज मेंशन्ड इन दिस बुक। बोला कि एक बहुत ही सुंदर सी बर्ड है और वो इस बुक में, उसके बारे में इस बुक में मेंशन है। इट लिव्स इन माई गार्डन, वो मेरे गार्डन में रहती है, बट आई हैव नेवर सीन इट और बीन टोल्ड अबाउट इट। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा उसको और ना ही मुझे उसके बारे में कभी कुछ बताया गया। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ द नेम ऑफ सच अ बर्ड, मैंने इस तरह की बर्ड का नेम तक कभी नहीं सुना। सेड द कॉटियर, ये कॉटियर ने कहा। इस कॉटियर ने कहा कि मैंने इस बर्ड का नाम कभी भी नहीं सुना। शी हैज नॉट एवर बीन प्रेजेंटेड इन द पैलेस, और ना ही वो कभी इस महल के अंदर आई है। द होल वर्ल्ड नोज दैट दिस बर्ड इज माइन एंड आई डोंट नो अबाउट इट, सेड द एम्परर। नाउ व्हाट द एम्परर सेड, दैट एवरीवन नोज दैट दिस बर्ड इज माइन एंड आई डोंट नो अबाउट इट, कि सबको पता है कि ये बर्ड मेरी है और मुझे ही इसके बारे में नहीं पता। आई वॉन्ट हर टू बी प्रेजेंटेड इन माई कोर्ट इन दिस इवनिंग एंड आई वॉन्ट दैट नाइटिंगेल शुड बी प्रेजेंटेड हियर इन द इवनिंग। और राजा ने कहा कि आज शाम को वो बर्ड
मेरे महल में पेश होनी चाहिए। The courtier went off in search of someone who could tell him about this famous bird. अब वो कॉटियर जो था, वो दरबारी जो था, वो बाहर गया और वो ढूंढने लगा कि कोई ऐसा पर्सन उसको मिल जाए जो उस बर्ड के बारे में उसको बताए। बट रिटर्न एंड सेड, अब लेकिन वो जब वापस आया वो बोला राजा से, योर मेजेस्टी, नो वन नोज अबाउट दिस बर्ड। किसी को भी उस बर्ड के बारे में नहीं पता है। यू कांट बिलीव एवरीथिंग यू रेड अबाउट इन बुक्स। आप सब कुछ उस बात पर विश्वास मत करिए जो कि बुक्स में लिखा हुआ है। नॉनसेंस, सेड द एम्परर। राजा ने कहा, नॉनसेंस, द माइटी एम्परर ऑफ जापान हैज सेंड मी दिस बुक एंड सो व्हाट इज रिटन इन इट कैन नॉट बी फॉल्स। बोला, राजा ने कहा कि इतना माइटी, इतना पावरफुल राजा जो है, एम्परर जो है जापान का, हैज सेंड मी दिस बुक, उन्होंने मुझे ये बुक भेजी है, एंड सो व्हाट इज रिटन इन इट कैन नॉट बी फॉल्स, और जो भी इसमें लिखा हुआ है वो गलत नहीं हो सकता। यू ब्रिंग दैट बर्ड टू मी दिस इवनिंग आफ्टर डिनर, और डिनर के बाद वो बर्ड मेरे पास होनी चाहिए। एवरीवन इन द पैलेस वेंट इनटू टिजी। अब पैलेस में जो भी कोई था, हर कोई बहुत ज्यादा टिजी हो गया। टिजी मीन्स कंफ्यूज्ड। नॉट नोइंग व्हाट टू डू मीन्स दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू। वो कंफ्यूज हो गए कि अब वो क्या करें। द ओनली क्वेश्चन आस्क्ड दैट डे वाज, व्हाट इज दिस नाइटिंगेल। अब सिर्फ यही क्वेश्चन बार बार उठ रहा था कि ये नाइटिंगेल कौन है। What is this nightingale? Where is it sit? ये कहाँ बैठती है? We have to find it by this evening. और हमें आज शाम तक वो नाइटिंगेल राजा के सामने पेश करनी है। Then a poor little kitchen maid said. अब जो राजा के किचन में एक मेड वर्क करती थी, छोटी सी गर्ल थी, वो बोली, I know the nightingale very well. मैं नाइटिंगेल के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। When I go home tired from my hard day's work, I sit in the forest to rest and listen to the song of the nightingale and tears come into my eyes. वो बोली, जब मैं यहाँ से काम करके घर जाती हूँ तो रास्ते में मुझे उस कोयल की आवाज़ उस बुलबुल की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, और वो मैं जंगल में बैठकर उसकी वॉइस को सुनती हूँ। एंड टीयर्स कम इनटू माई आईज, और मेरे आँखों से आंसू आने लगते हैं। द कॉटियर वेंट विद द किचन मेड इनटू द फॉरेस्ट। अब वो जो कॉटियर जो था वो उस किचन मेड के साथ फॉरेस्ट में जाता है। ऑन द वे दे हर्ड मैनी साउंड्स। रास्ते में उनको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। द लोइंग ऑफ काऊ की आवाज़ सुनाई देती है, द क्रोकिंग ऑफ द फ्रॉग्स, और फ्रॉग्स की आवाज़ सुनाई देती है, एंड साउंड्स मेड बाय अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स, और दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज़ें भी उन्हें सुनाई देती हैं। एवरी टाइम द कॉटियर आस्क्ड, हर बार कॉटियर यही पूछता था, इफ इट वॉज नाइटिंगेल, क्या यही नाइटिंगेल है। द गर्ल सेड दे हैड टू वॉक सम मोर। उस लड़की ने कहा कि नहीं, अभी आपको कुछ दूर और चलना होगा, फिर वहां पर आपको नाइटिंगेल की आवाज़ सुनाई देगी। सडनली दे हर्ड द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। अब उन्हें अचानक ही नाइटिंगेल की आवाज़ सुनाई देती है, एंड उसके गाने की आवाज़ सुनाई देती है, एंड लुक्ड अप टू सी द स्मॉल प्लेन बर्ड, एंड व्हाट दे सॉ दैट वाज अ स्मॉल प्लेन बर्ड। वो एक छोटी सी प्लेन बर्ड थी। इज दैट सिंपल लुकिंग क्रिएचर द ग्रेट सॉन्ग बर्ड वी हैव बीन लुकिंग फॉर। वो कहते हैं कि क्या ये सिंपल लुकिंग क्रिएचर है, द ग्रेट सॉन्ग बर्ड, जिसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, जो इतना अच्छा गाती है, हाँ, जिसको हम ढूंढ रहे थे। इज इट पॉसिबल दैट शी हैज़ चेंज हर कलर आफ्टर सीइंग सो मेनी ग्रैंड पीपल स्टेयरिंग एट हर। और ये क्या पॉसिबल है कि उसने अपने कलर को चेंज कर लिया हो? क्या ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि जो इसकी आवाज़ इतनी शानदार है और लोग उसको देख रहे हैं और उसने इसलिए अपना कलर चेंज कर लिया हो। लिटिल नाइटिंगेल सेड द किचन मेड ने कहा नाइटिंगेल से, आवर ग्रेशियस एम्परर वांट्स टू मीट यू। हमारे जो
एम्परर हैं, हमारे जो राजा हैं, वॉन्ट्स टू मीट यू, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, एंड लिसन योर सॉन्ग एंड ही वॉन्ट्स टू लिसन योर सॉन्ग ऑल्सो, और वो तुम्हारी गाने की आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। विल यू कम टू द पैलेस विद अस एंड सिंग फॉर हिम, क्या तुम महल में आ जाओगी और एक सॉन्ग उनको सुना दोगी। माई सॉन्ग साउंड्स बेस्ट इन द ग्रीन फॉरेस्ट सेड द बर्ड, बर्ड ने कहा कि माई सॉन्ग साउंड्स, मेरे सॉन्ग की आवाज़ जो है वो इस ग्रीन फॉरेस्ट में सबसे अच्छी आवाज़ है। बट आई शैल सर्टेनली कम टू द पैलेस, पर मैं सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से राजा के महल में आऊंगी। इट विल गिव मी ग्रेट प्लेजर टू सिंग फॉर द एम्परर, और ये मेरे लिए बहुत ही प्लेजर की बात होगी, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी कि मैं राजा के लिए सॉन्ग गा सकूं। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट इन द पैलेस, अब महल के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। द पोर्सलेन वॉल्स वर क्लीन, उस पोर्सलेन की जो वॉल्स थी वो क्लीन की गई, एंड पॉलिश्ड, अच्छे से पॉलिश की गई, एंड द डेकोरेशन वर पुट अप ऑल ओवर द पैलेस, पूरे महल को डेकोरेट किया गया उस नाइटेंगल के वेलकम के लिए। इन द मिडल ऑफ द ह्यूज वॉल वॉज अ गोल्डन पर्च, और उस हॉल के मिडल में एक गोल्डन पर्च था। पर्च किसको कहते हैं? पर्च, एन ऑब्जेक्ट ऑन विच अ बर्ड सिट्स, वह चीज जिसके ऊपर आकर बर्ड ने बैठना था उसको पर्च कहा गया। फॉर द नाइटेंगल टू सिट ऑन, जिससे ऊपर आकर उस नाइटेंगल ने बैठना था। ऑल द पीपल इन द पैलेस वर ड्रेस्ड अप, और पैलेस के अंदर जितने भी लोग थे वो सब बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेस्ड अप थे। फॉर वॉट वॉज गोइंग टू बी स्पेशल इवेंट, कि ऐसा कौन सा स्पेशल इवेंट होने जा रहा है। देन द टाइनी ग्रे बर्ड फ्लू इनटू द रूम, तब वह एक टाइनी, इट मीन्स छोटी सी ग्रे कलर की बर्ड रूम के अंदर आती है उड़ती हुई। सेट ऑन द गोल्डन पर्च, वो उस गोल्डन पर्च के ऊपर आके बैठती है। एंड सैंग सो ब्यूटीफुली, और इतने अच्छे से गाती है दैट द एम्परर्स आईज फिल्ड विद टीयर्स, कि राजा की आंखें जो थी वो टीयर्स मीन्स आंसुओं से भर गई। ऑल दोज हु हर्ड हर वर enthralled, और जिन्होंने भी उसकी आवाज़ को सुना दे वर enthralled मीन्स दे वर अट्रैक्टेड, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि जो कोई सुनता था वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। कुड सच मार्वलस नोट्स कम आउट ऑफ द थ्रोट ऑफ सच अ स्मॉल ऑर्डिनरी बर्ड, वो हर कोई यही सोचता था कि क्या इसकी जो इतनी अच्छी आवाज़ है, कुड सच मार्वलस नोट्स कम आउट ऑफ थ्रोट ऑफ सच अ स्मॉल ऑर्डिनरी बर्ड, कि क्या इस छोटी सी ऑर्डिनरी सी जो बर्ड लगती है इसके अंदर से, इसके थ्रोट में से इतनी अच्छी आवाज़ निकल सकती है। द एम्परर वॉज सो डिलाइटेड, एम्परर इतना खुश था दैट ही वॉन्टेड टू हैंग अ गोल्डन स्लीपर राउंड द नेक ऑफ द बर्ड,